दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं मैट्रिमोनियल केसेस से जुड़े हुए केसों के बारे में। दोस्तों मैट्रिमोनियल अगर डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है तो आप ये मान के चलें कि कम से कम 4 से 5 केस जो है एक दूसरे के ऊपर में लग ही जाते हैं। बेसिकली इन 5-6 केसों में सबसे पहला केस है 498A, 406 और 34 IPC के तहत में। दोस्तों इस तरह के केसेस में डाउरी के लिए क्रूएलिटी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और एक और उससे अधिक लोगों द्वारा किया गया कृत्य, ये एक सबसे पहला केस होता है जो कि CAW सेल की कंप्लेंट के बाद में दायर किया जाता है। दूसरा केस दोस्तों लड़की के द्वारा ही डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के तहत में फाइल किया जाता है, जिसके तहत लड़की का ये कहना होता है कि ससुराल पक्ष के लोगों ने उसके ऊपर में घरेलू हिंसा की है, यानी उसके ऊपर में क्रूएलिटी की है, अत्याचार किया है, लिहाजा उसको कंपनसेशन दिया जाए, रहने के स्थान दिया जाए और उसको जो है मेंटेनेंस यानी कि खर्चा दिया जाए। यानी DV के केस में लड़की जो है खर्चा भी मांग सकती है। इसके अलावा दोस्तों लड़के की तरफ से जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स यानी कि विवाह के संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए जो है लड़का पक्ष केस फाइल कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों डिवोर्स का केस भी फाइल होता है। डिवोर्स का केस जो है क्रूएलिटी के बेस पर या डिजर्शन के बेस पे या फिर आपका एडल्ट्री के बेस पे फाइल किया जा सकता है। इसके अलावा जो है दोस्तों अगर कोई बच्चा है तो फिर गार्जियनशिप के लिए भी केस फाइल किया जाता है कि बच्चे का हक जो है किसके पास में रहने का है। तो ये 5 तरह के केस तो मामूली बात है जो एक दूसरे के ऊपर में फाइल हो ही जाते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कोई और FIR करा दी जाती है मारपीट की या डिफेमेशन की या किसी अन्य तरह की कोई FIR हो जाती है तो वो केसेस अलग से हो जाते हैं। यानी कुल मिला के जो है फैमिली डिस्प्यूट में काफ़ी सारे केसों का सामना करना पड़ जाता है। दोस्तों इसमें मेरी एक पर्सनल राय ये है कि मान लीजिए जो ही कंप्लेंट फाइल होती है CAW सेल में और जहाँ थाने पे बुलाया जाता है दोनों पक्षों को, अगर संभव हो तो उस केस को जो है वहीं पे सलटा लेना चाहिए और वहाँ पे अगर आप मान लीजिए अगर पैचअप या ब्रेकअप दोनों किसी भी तरह से आप उसको सेटलमेंट बना लेते हैं या साथ रहने का या फिर पूरे साथ अलग होने का, तो दोस्तों वो जो सेटलमेंट है वो आपके लिए वरदान साबित होगा और उस सेटलमेंट के बेस पे आप जो है म्यूचुअल डिवोर्स फाइल कर सकते हैं और म्यूचुअल डिवोर्स जो है विद इन ए मंथ जो है फर्स्ट मोशन और उसके बाद में अगर शादी को 1 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है तो फिर सेकेंड मोशन भी आप इमीडिएट फाइल कर सकते हैं। तो ये जो है सबसे शॉर्टकट रास्ता है अगर आपका 498A की कंप्लेंट के बाद में समझौता हो जाता है। अदरवाइज दोस्तों वैसे भी फैमिली के जो केसेस होते हैं वहाँ पर अगर जो ही केस फाइल होता है तो जज साहब जो है इस केस को मीडिएशन में रेफर करते हैं, चाहे वो आप हिंदू मैरिज एक्ट में डालते हो या DV एक्ट में डालते हो। दोस्तों इन दोनों ही केसेस में मीडिएशन में रेफर किए जाते हैं और आपको वहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि मीडिएशन सेल में भी है आप जो है बैठकर आपसी समझौता कर लें। अगर वहाँ पे भी आपका आपसी समझौता हो जाता है तो केस वहाँ पर भी ख़त्म हो सकता है और उसी समझौते के बेस पे आप जो है म्यूचुअल डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं। तो इस तरह से 5 से 7 केसों का आपको जो है फ़ायदा हो सकता है अगर आप म्यूचुअल कंसेंट से, एग्रीमेंट से, सेटलमेंट से अगर अपना समझौता कर लेते हैं साथ में रहने का या फिर अलग रहने का, तो आपकी आगे की ज़िंदगी सुधर सकती है। तो मेरा इस मामले में ये कहना है कि अगर संभव हो सके तो आप पैसे की दृष्टि ना देखें, अपने जीवन को देखें और अपने भविष्य को देखते हुए केस को सेटलमेंट करने की राह पर ही चलें। मान लीजिए अगर कोई पक्ष नहीं सेटलमेंट की राह पे चलता है तो फिर उस केस को आपको मजबूरन लड़ना पड़ सकता है, लेकिन जहाँ पे आप केस लड़ रहे हैं वहाँ मजबूती के साथ लड़िए, मजबूरन बिल्कुल मत लड़िए, क्योंकि अगर मजबूरन लड़ेंगे तो फिर वहाँ पे आपको केस में नुकसान हो सकता है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो मैट्रिमोनियल केसेस के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।